गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनीष फिर से आपका स्वागत करता हूं फिज़िक्स के लेक्चर्स में। और हम ट्वेल्थ फिज़िक्स कर रहे हैं आज से। ट्वेल्थ में जो फिज़िक्स के चैप्टर हैं हम उनको एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, एक्चुअली दिस इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरल लैंग्वेज में हम जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल, ए प्लास्टिक कॉम पास्ड थ्रू ड्राई हेयर कैन अट्रैक्ट सच लाइट ऑब्जेक्ट्स। देखो, किसी भी जो दो सब्सटेंस हम ले लेते हैं, ठीक है, आपस में उनको रब करते हैं, रगड़ते हैं, ठीक है, रगड़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप उसको रगड़ते हो तो उसको रगड़ने के बाद, उसको रब करने के बाद, अगर हम उसको हल्की चीज़ें बहुत सारी पड़ी हुई हैं उनके पास लेके जाएंगे तो हल्की हल्की चीज़ें, बहुत लाइट वेट जो चीज़ें होती हैं, वो रब किए हुए उस सब्सटेंस के तरफ अट्रैक्ट होती चली जाएंगी, यानी उस तरफ खींचेंगी। जैसे अगर हम प्लास्टिक की कंघी को अपने बालों में से, सूखे बालों में से, ड्राई हेयर्स में कॉम्ब करते हैं, ठीक है, कंघी करते हैं, तो अगर उसके बाद हम उसको मान लीजिए ज़मीन पर टच करते हैं, तो ज़मीन पर अगर कुछ मिट्टी के कण हैं, ठीक है, ठीक है, हल्के बहुत, या फिर कुछ और पेपर पार्टिकल, आप बहुत बहुत छोटे छोटे कागज़ काट के रख दिए हैं, ठीक है, तो बहुत लाइट होते हैं, तो वो उस कॉम्ब के तरफ, उस कंघी की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी किसी चीज़ को जब आप रब करते हो तो क्या होता है कि उसके अंदर एक एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, जो किसे अट्रैक्ट करता है, वो उन सब चीज़ों को जो उसके आसपास लाइट वेट चीज़ होती है, हल्की चीज़ होती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। द rubbed substances which show this property of attraction are said to have become electrified or electrically charged। देखो, जब हम फ्रिक्शन, आपको पता है फ्रिक्शन क्या होता है कि जब हम किसी सरफेस को किसी दूसरे सरफेस के ऊपर रब करते हैं, ठीक है, तो एक सरफेस दूसरे सरफेस को रब करने पर एक अपोजिंग फोर्स लगाता है, ठीक है, यानी एक फोर्स, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट में एक फोर्स लगाता है, ठीक है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। हमने +1 में पढ़ा ही है ये चीज़, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उसको ही हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। द रब्ड सब्सटेंसेस विच शो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन आर सेड टू हैव बिकम इलेक्ट्रीफाइड और इलेक्ट्रिकली चार्ज। और इस तरीके से जब हम किसी भी बॉडी के अंदर रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में अगर हम कामयाब होते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो सब्सटेंस था जिसको हमने रब किया, हम उसको बोलेंगे, ठीक है, रब करने के बाद उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तो हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया, ठीक है, या फिर हम इलेक्ट्रिकली चार्ज भी बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? द इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है। देखो, कोई भी जो मैटर होता है पूरे यूनिवर्स में, कोई वो चीज़ है, ठीक है, वो एटम से बनती है ना, तो एटम एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री भी होता है जो बेसिक, जिसको हम और फर्दर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, वो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की ये एक इंट्रिंसिक यानी इंटरनल एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ठीक है। जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कोई भी जो चीज़ होती है वो एटम से बनती है, तो एटमिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स, तो उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। जो एक इलेक्ट्रिक फोर्स, एक फोर्स प्रोवाइड करती है उस मैटर में, ठीक है, जिससे वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। आपको पता है अट्रैक्शन यानी अपनी तरफ खींचेगा या फिर उसको अपने से दूर की तरफ पुश करेगा, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा हो जाएगा किसी भी मैटर में, ठीक है, जिसकी वजह से वो या तो आसपास के ऑब्जेक्ट्स को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो
ये किसकी वजह से? ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स की वजह से, यानी किसी मैटर में जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, एटम होते हैं, है ना, उनकी वजह से ये चीज़ आती है, इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, ठीक है। द एलिमेंट्री पार्टिकल्स here are electrons and protons etc which make any element in this universe। आपको पता है कि एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है एक्चुअल में वो चार्ज को प्रोड्यूस, चार्ज को बनाने का काम करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। तो ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल, अब हर चीज में एटम्स हैं, है ना, और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, मीन्स उनके अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस वजह से ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी की वजह से हर मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज जहाँ पर होता है ना, वहाँ पे दो फील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। आपने सुना होगा कि अगर आप किसी भी आयरन रोड को, लोहे की रोड को ज़्यादा टाइम तक अगर उसमें से करंट पास करेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, सुना होगा आपने। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि हम इलेक्ट्रीफाई तो कर ही रहे हैं, उसके साथ में, उसके साथ एक मैग्नेटाइजेशन भी हो रही है, यानी उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। आप सबको पता है, +1 में आपने पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इट्स SI यूनिट इज कूलम। आपको पता है यूनिट्स, ठीक है। तो SI हर चीज़ को किसी न किसी चीज़ में मेजर किया जाता है, किसी यूनिट में मेजर किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं, ठीक है। कूलम को हम C से, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ए प्रोटोन हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज +E एंड एन इलेक्ट्रॉन हैज़ ए नेगेटिव चार्ज। ये आपको पता है, ठीक है। और E के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जैसे माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर -E चार्ज है ना। प्रोटॉन के ऊपर +E पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन E कितनी है? E की क्या वैल्यू है? E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, एक E की, है ना, एक इलेक्ट्रॉन की, यानी समझ रहे। तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, यानी इसकी पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, यानी नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर E की, ठीक है। नेक्स्ट, मैटर विच हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये आपको पता है, जैसे एटम भी क्या होता है? एटम न्यूट्रल होता है ज़्यादातर, है ना। जो भी वर्ल्ड में नेचुरल अवस्था में, यानी नेचुरल फॉर्म में जो भी हमें नेचर से चीज़ें मिलती हैं, है ना, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं, यानी उनको छूकर हमें करंट नहीं लगता है। मीन्स उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर है, तभी तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है, जो उनका नंबर है, वो बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसे मेटल्स को आप न्यूट्रल बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं वो। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा, लेकिन आपका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस से कैसे निकल कर आता है, इसे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। स्टैटिक्स का मीनिंग आपको क्लियर है? स्टैटिक्स मीन्स समथिंग विच इज नॉट इन मोशन, विच इज स्टडी, है ना, जो रुकी हुई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है कि हम चार्जेस को ही स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस को, लेकिन वो वाले चार्जेस जो रेस्ट पर है, यानी चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, रेस्ट पर है वो चार्ज पार्टिकल, ठीक है। चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज, और इस वजह से जो चार्ज पैदा होते हैं हम इसको स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। In electrostatics, we study the forces, fields and potentials associated with static charges. Static charges की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टैटिक चार्ज की वजह से जो फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, या फिर
पोटेंशियल जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, ये सब चीज़ें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी करेंगे। ठीक है, क्या क्या स्टडी करेंगे? फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम बोलेंगे, फील्ड्स जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो फोर्स जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज है, एक +2 ले लिया, ठीक है, एक -2 ले लिया, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अपोजिट नेचर के हैं वो दोनों, पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, और अगर दोनों आप प्लस है तो एक +q है दूसरा भी +q है, तो उन दोनों के बीच में रिपल्शन होगी। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है ये वाला। ठीक है, देखो जैसे इस एग्जांपल में दिया हुआ है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये देखिए यहाँ पर ये सिल्क थ्रेड आपको पता है, सिल्क का एक धागा, ठीक है, जब हम इसको रब करते हैं आयरन रोड या फिर ग्लास रोड से तो वो चार्ज हो जाती है। तो ये सिंपली इसमें ये दिखाया हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पर एक प्लस है और दूसरी तरफ भी प्लस है, यानी दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये देखो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस वाले फोर्स को आप रिपल्सिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? ये देखो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, माइनस माइनस है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपल्सन हो गई। अब ये एक प्लस है और ये माइनस, तो प्लस इस तरफ आ रहा है यानी नेगेटिव की तरफ और माइनस प्लस की तरफ आ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो दो तरह की बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की नेचर होती है, या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, जैसा इस फिगर में दिखाया हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हम वो पढ़ते हैं अब। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो चार्ज होता है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इफ ट्रांसफरेबल क्या चीज़ होती है? ट्रांसफरेबल मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है ना। इफ अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कॉन्टैक्ट विद एन अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लेता हूँ कि कोई बॉडी ना आपने चार्ज करके रखी हुई है, ठीक है, आप उसके कॉन्टैक्ट में ना एक ऐसी चीज़ को लेकर आते हैं जो अनचार्ज है, ठीक है, यानी चार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में आप एक अनचार्ज बॉडी को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़े टाइम बाद आप क्या देखेंगे कि जो अनचार्ज बॉडी है वो भी चार्ज हो जाएगी, उसमें भी कुछ चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि चार्ज बॉडी से कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ है किसमें? अनचार्ज बॉडी में। यानी वो चार्ज किसकी वजह से? वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर से तो होता है, आपने पढ़ी है प्लस वन में ये सब चीज़ें, तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स हुआ है इसका मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज है वो ट्रांसफरेबल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम मास। ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है कि जो भी चार्ज होता है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन हर चार्ज पार्टिकल के साथ कुछ मास भी एसोसिएटेड होता है। ठीक है, इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे कि मास क्या होता है चार्ज के साथ, इसको हम इलोबरेट करेंगे बेटर तरीके से। नेक्स्ट, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व रहता है। कंजर्व वर्ड का बहुत ही अच्छे से मैंने आपको प्लस वन में बताया हुआ है कि कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है। कंजर्वेशन किस चीज़ को बोलते हैं? कंजर्वेशन आपको पता है, यानी अ थिंग कैन बी कोल्ड कंजर्व इफ इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी एक ऐसी चीज़ जिसको आप ना तो पैदा कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिंपली वो क्या होती है? वो ट्रांसफ़र होती रहती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे हम एनर्जी की बात करते थे, है ना, तो एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते थे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ते थे। तो जो चार्ज है उसका भी नेचर जो होता है वो कंजर्व होता है, यानी चार्ज ट्रांसफ़र होता रहता है लेकिन प्रोड्यूस नहीं होता और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, next, charge produces electric and magnetic field. Charges at rest produces electric field, whereas charge at motion produce both electric and magnetic field. हमने 2 स्लाइड्स पहले बात की कि जो भी चार्ज बॉडी होगी उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरह के फील्ड्स होंगे। ठीक है, तो अगर कोई जो चार्ज है वो रेस्ट पर है तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, लेकिन अगर चार्जेस मोशन में है तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, चार्ज resides on the outer surface of conductor.
अगर मान लीजिए आप कोई स्फेरिकल बॉडी ले लेते हैं और आप उसमें चार्ज पास करते हैं, ठीक है, तो जो चार्ज होगा ना ज़्यादातर वो आउटर सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा, यानी बाहर सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होगा, अंदर नहीं जाएगा। चार्ज बॉडी के अंदर नहीं होगा, जो चार्ज होगा वो आउटर सरफेस पे आ जाएगा सारा, ठीक है, क्लियर है। ये इस पॉइंट का मीनिंग था। नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन ओनली हैव डिस्क्रीट वैल्यूज। देखो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जिसको आप काउंट कर सकते हो, न्यूमेरिकल फिगर्स में काउंट कर सकते हो किसी चीज़ को, तो आप बोलोगे कि आप उसको क्वांटाइज कर पा रहे हो, ठीक है। तो चार्ज जो होता है, चार्ज की हमेशा ना डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। डिस्क्रीट वैल्यू जैसे +q चार्ज, +2q यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, -2q यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स बट नेगेटिव चार्ज, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे 1.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। यूजुअली जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होते हैं तभी चार्ज आता है ना। जैसे कहीं से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आपको ये चीज़ पता है कि इलेक्ट्रॉन ना पूरा का पूरा ऐसे होल ट्रांसफर होता है, ऐसा नहीं होता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, है ना। यानी एक पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू एक होल नंबर जाता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि डेसिमल या फिर फ्रैक्शनल पार्ट में जाता है। तो इस वजह से न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यू होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। यानी ई की जो चार्ज की वैल्यू की बात करें तो वो ऐसे होगी +e -e +2e -3e +5e, इस तरीके से नहीं होगी -4.5e -3.7e +6.7e, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो वो होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल होगी ई की। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। मास और चार्ज का आपको कंपैरिजन करना है। अभी हमने पढ़ा कि जो भी कोई बॉडी चार्ज होती है तो चार्ज के साथ एक मास भी हमेशा एसोसिएटेड रहता है। चार्ज अकेला नहीं होता, उसके साथ एक मास भी होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, जो मास चार्ज के साथ एसोसिएटेड होता है हमेशा, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। First difference is electric charge may be positive or negative. There is only one kind of mass which is positive. देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू हो सकती है वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, -2e +2e, बट जो मास होगा वो हमेशा वन किंड होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू चाहते हैं हम उसकी क्या काउंट करते हैं, ठीक है ना। मास में जो पॉजिटिव भी होता है आपको पता ही है। चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड, चार्ज होता है कंजर्व्ड होता है ना, यानी ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मास होता है वो कंजर्व नहीं होता, मास के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई नहीं होता, ठीक है। जो कौन से वाला मास, जो इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो बढ़ेगा या कम होगा। जो मैग्नीट्यूड है ना चार्ज का वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास हमेशा मैग्नीट्यूड का जो मास होता है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है कि अगर आप थोड़ी सी हल्के से कोई चीज़ किसी के ऊपर फेंकेंगे तो वो उसको इतनी ज़ोर से नहीं रहेगी, लेकिन वही चीज़ अगर आप बहुत तेज़ी से उसके ऊपर बहुत जोर लगाकर उसके ऊपर थ्रो करेंगे तो उसको ज़्यादा ज़ोर से रहेगी, यानी मास का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा जब आप उसकी वेलोसिटी बढ़ाते हो, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज एक क्वांटाइज्ड एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे +e 2e है ना, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल है, लेकिन मास इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, ठीक है। जैसे किसी बॉडी का मास 2.7 आउंस हो सकता है, अगर हम आउंस में मेजर कर रहे हैं या फिर पाउंड में मेजर कर रहे हैं तो डेसिमल में वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो मास एग्जिस्ट जो करता है वो जरूरी नहीं कि क्वांटाइज्ड हो, ठीक है, क्वांटाइज नहीं होता है वो फ्रैक्शन पार्ट में हो सकता है। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि चार्जेस का नेचर कैसा है, अपोजिट है या सेम है। लेकिन जो फोर्स होता है मासेस के बीच में वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। इसका एक एग्जांपल आप ग्रेविटेशनल फोर्स से ले लीजिए, ठीक है। आपको पता है एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि पूरे यूनिवर्स में अगर कोई भी दो बॉडीज़ हैं जिनका कुछ मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ये तो आपको पता है ना, जैसे अर्थ की भी एक ग्रेविटी होती है तो वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है कि वो हर चीज़ को अपने सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करती है
है ना। तो दो कोई भी जो मास वाली बॉडीज हैं जिनका कुछ मास है वो हमेशा एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाती हैं, ठीक है, रिपल्सिव नहीं लगाती हैं। तो ये कुछ कंपैरिजन है आपको चार्ज और मास के बीच में। तो ये कुछ बेसिक्स हमने पढ़े हैं आज के लेक्चर में। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर टॉपिक्स इसी चैप्टर के पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। थैंक यू वेरी मच, टिल देन बाय बाय।